हेलो स्टूडेंट्स आज मैं आपको सीबीएसई 2023-2024 के एग्जाम्स के लिए अकाउंटेंसी का पेपर पैटर्न बताने जा रही हूँ। इससे आपको एग्जाम्स को कैसे इजीली हैंडल करना है आपको समझ में आएगा, क्योंकि जब तक हमें यही नहीं पता होता कि कौन से चैप्टर की वेटेज क्या है, उसका चॉइस कहाँ पे है, एक चैप्टर में कितने मार्क्स का कौन सा क्वेश्चन आना है, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू प्रिपेयर फॉर द फाइनल एग्जाम। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास कितने चैप्टर्स आने हैं और कितने पार्ट्स में ये सिलेबस हमारा डिवाइड होगा। एज पर द सीबीएसई 2023-2024 सिलेबस, हमारा जो सिलेबस है ये 2 पार्ट्स में डिवाइड है। पहले तो आता है हमारा पार्ट ए, राइट। पार्ट ए में हमारे पास 2 पार्ट्स फर्दर होंगे। एक होता है इसमें पार्टनरशिप से रिलेटेड और दूसरा पार्ट होता है हमारा कंपनीज अकाउंट से रिलेटेड, राइट। तो इसकी टोटल वेटेज कितनी बनती है? जो हमारा सिलेबस पार्टनरशिप से रिलेटेड है ये हमारा पार्ट आएगा 36 मार्क्स का, और जो हमारा कंपनीज अकाउंट से रिलेटेड है वो हमारा पार्ट आएगा 24 मार्क्स का। तो टोटल मार्क्स कितने हो गए हमारे 60, राइट। पार्ट आता है बी पार्ट में फर्दर 2 पार्ट्स हैं। इसमें फर्स्ट पार्ट होता है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और इसका सेकेंड पार्ट होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारा 12 मार्क्स का है और कैश फ्लो स्टेटमेंट 8 मार्क्स का, ये आ जाएगा 20 मार्क्स का। 60 + 20 हो गए हमारे 80 मार्क्स। ये तो आपको रिटर्न में फाइनल में एग्जाम में आएगा। इसके साथ में आपका एक होगा प्रैक्टिकल होगा आपका 20 मार्क्स का, राइट। तो इसमें आपका सबसे पहले इसी के बात करते हैं। इसमें आपके 3 पार्ट्स होंगे। एक होगा आपका रिटर्न पार्ट। रिटर्न में आपके 12 मार्क्स का रिटर्न पेपर होगा। देन आपकी क्या होगी फाइल, और साथ में आपका क्या होगा वाइवा। तो 4 मार्क्स की फाइल है और 4 मार्क्स का आपका है वाइवा। इसके लिए आप बड़े अच्छे से तैयार कर सकते हैं, और ये 20 मार्क्स आप 20 में से 20 भी अचीव कर सकते हैं अगर आप एफर्ट्स डालें तो, क्योंकि फाइल आपने पहले से तैयार करके रखनी है। वाइवा के क्वेश्चंस आपके फुल फ्लेज सिलेबस में से आएंगे, और ये जो रिटर्न पार्ट है इसका फर्दर फिर डिवीजन हो जाएगा। एक इसमें कैश फ्लो का क्वेश्चन आएगा, सेकंड क्वेश्चन या तो रेशियोज में से होगा या कंपैरेटिव और कॉमन साइंस में से होगा। तो आपका ये पोर्शन क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे डिटेल में पार्टनरशिप, कंपनीज अकाउंट्स, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट की, इनकी डिवीजन की। फर्दर उसके बाद कौन से चैप्टर में से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे ये भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। अभी जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि हमारा जो सिलेबस है अकाउंट्स का वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, पार्ट ए और पार्ट बी। तो शुरू करते हैं पार्ट ए से। पार्ट ए में फर्स्ट पार्ट हमारा आता है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, राइट। अब अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म में क्या आएगा हमारे पास? इसमें हमारे पास डिफरेंट चैप्टर्स हैं। फंडामेंटल्स, राइट। ये चैप्टर बेटा 11 मार्क्स का आएगा। अब ये 11 मार्क्स का कहने को 11 मार्क्स का है, बट अगर हम इसको डिटेल में स्टडी करें तो इट्स मोर देन 11 मार्क्स। वो कैसे अभी आप देखोगे। जैसे कि इसमें 1 मार्क के 6 क्वेश्चंस आएंगे आपको, और इसमें मैं आपको इसके साथ साथ ये भी बताऊंगी कि चॉइस कहाँ पे आ रही है, तो जरा ध्यान से देखना। तो 1 मार्क के क्वेश्चंस में 6 क्वेश्चन हो गए। एक क्वेश्चन के अंदर आपको इसकी इंटरनल चॉइस आएगी,
और ये चॉइस भी आपको फंडामेंटल चैप्टर में फंडामेंटल की ही चॉइस होगी। मतलब अगर आप फंडामेंटल्स करते हो तो आपको जो चॉइस मिल रही है वो भी यहां से फंडामेंटल से ही मिलनी है। उसके बाद आपको मिलेगा इसका 3 मार्क्स का क्वेश्चन एक, और जो 3 मार्क्स का क्वेश्चन होगा वो भी आपको चॉइस इसी चैप्टर में से ही मिल रही है। इसकी चॉइस के लिए आपको कहीं और नहीं जाना। तो हमारे पास कितने मार्क्स हो गए? 36 मार्क्स आपको अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म प्रोवाइड कर रहा है। तो इजीली आप इस पार्ट को करके 36 मार्क्स ले सकते हो। चॉइस आपके पास है, सबसे ज्यादा वेटेज आपको दे रहा है फंडामेंटल्स, और जो बच्चे इसको छोड़ रहे हैं वो इस पे जरा कॉन्सेंट्रेट करना शुरू करो। शेयर कैपिटल का जो चैप्टर है ये आएगा आपका 14 मार्क्स का, और डिबेंचर का जो चैप्टर है वो आएगा आपका 10 मार्क्स का। तो टोटल हो जाएंगे आपके 24। अब इसका डिवीजन कैसे है? 1 मार्क के आपके 4 क्वेश्चंस आ रहे हैं इसके, राइट। इनमें आपके पास चॉइस होगी एक क्वेश्चन में, वो जो चॉइस होगी आपकी वो चॉइस होगी डिबेंचर के साथ, ठीक है। फिर आपका आएगा एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का, एक क्वेश्चन आएगा आपको 6 मार्क्स का, और जो 6 मार्क्स का क्वेश्चन है इसकी इंटरनल चॉइस है शेयर कैपिटल चैप्टर से ही। तो आपके पास 1 मार्क में एक और चॉइस आ गई। तो टोटल अब तक हमने देखा है कि कितनी चॉइसेस आ चुकी हैं। अब आगे हम डिबेंचर के चैप्टर में। डिबेंचर के चैप्टर में एक क्वेश्चन आएगा 1 मार्क का, जिसकी इंटरनल चॉइस भी डिबेंचर के क्वेश्चन के साथ ही होगी। डिबेंचर की चॉइस डिबेंचर के साथ। दूसरा क्वेश्चन आएगा आपका 3 मार्क्स का, इसकी भी चॉइस होगी, लेकिन इसकी चॉइस होगी शेयर कैपिटल के चैप्टर के साथ। फिर आपका एक क्वेश्चन आ जाएगा 6 मार्क्स का। तो अब देखिए आपको मैं 1 मार्क की कितनी चॉइस बता चुकी हूँ। 1 मार्क के क्वेश्चन में आपकी 7 चॉइस है। पार्टनरशिप में भी चॉइस थी, और यहाँ पे भी 2 क्वेश्चन में चॉइस है। अभी तक जो हमने स्टडी करा इसके अकॉर्डिंगली आपके जो 3 मार्क्स है वहां पे 2 क्वेश्चंस की चॉइस मिल रही है। एक मिल रही है आपको डिबेंचर और शेयर कैपिटल के बीच में, और एक चॉइस मैंने आपको बताई थी पार्टनरशिप के अंदर आपको मिल रही है। और पार्टनरशिप में कहा मिल रही है? फंडामेंट्स के अंदर, ठीक है। 6 मार्क्स के अंदर आपको फिर से चॉइस मिल रही है 2 क्वेश्चंस की, राइट। एक यहां मिलेगी, तो यहां पे हमारी क्या चॉइस है? 6 मार्क्स की चॉइस है। क्लियर? पार्ट बी में हमारे पास चैप्टर्स हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी, ये पार्ट आपको मिलेगा 4 मार्क्स का, 1 मार्क प्लस 3 मार्क्स। इसमें 1 मार्क की आपको इंटरनल इसकी चॉइस मिलेगी सिर्फ 1 मार्क में, 3 मार्क्स में नहीं। इसमें आपके 2 चैप्टर्स हैं, ध्यान से देखना इसको। उसके बाद है आपके टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसमें आपके 3 चैप्टर्स आते हैं, रेशियो, कंपैरेटिव स्टेटमेंट एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट्स एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब जो आपका रेशियोज है, रेशियोज में आपके पास क्वेश्चंस हैं 1 प्लस 3 मार्क के, राइट। इसमें आपके पास कोई भी चॉइस नहीं है, 4 मार्क के हो गए। उसके बाद आपके पास आ जाता है कंपैरेटिव और कॉमन साइज। ये क्वेश्चन आपको मिलेगा 4 मार्क्स का। तो एज पर द लेटेस्ट इंफॉर्मेशन इस 4 मार्क के क्वेश्चन के अंदर फिर से चॉइस आ रही है इसी चैप्टर के अंदर, कंपैरेटिव और कॉमन साइज इंटरनल चॉइस। एक क्वेश्चन कंपैरेटिव का हो सकता है, एक कॉमन साइज का हो सकता है। तो इंटरनल चॉइस है सेम चैप्टर, कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज की। तो इसी को आप लेके चलोगे इंटरनल चॉइस के साथ। तो ये हो गया आपका 4 मार्क्स का। उसके बाद आपका आता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये चैप्टर आएगा आपको 8 मार्क्स का। इसमें आपको मिलनी है 1 प्लस 1 प्लस 6। जो 1 मार्क का एक क्वेश्चन है, इसमें आपको फिर से इंटरनल चॉइस मिलेगी कैश फ्लो स्टेटमेंट की। तो इसकी इंटरनल चॉइस होगी। फर्स्ट पार्ट में हमने कितनी चॉइस करी थी 1 मार्क की? यहाँ पे हमें कितनी चॉइस मिल रही है? 1 और 1 2 क्वेश्चंस में यहाँ पे हमें चॉइस मिल रही है, राइट। और 4 मार्क के क्वेश्चन में हमें यहाँ पे 1 में चॉइस मिल रही है।
3 मार्क के क्वेश्चन पे हमें यहाँ पे बी पार्ट में कोई चॉइस नहीं मिलेगी। 6 मार्क्स के क्वेश्चन में भी हमें यहाँ पे कोई चॉइस नहीं मिलेगी। तो ये आपका टोटल कितना हो गया, 20 मार्क्स। तो इसके अकॉर्डिंगली पार्ट ए के आपके हो गए 60 और पार्ट बी के हो गए 20। टोटल आपका 80 मार्क्स का पेपर रेडी हो गया। बेटा जब आप पेपर की तैयारी करते हो तो सबसे पहले आपने क्या कंसीडर करना है कि कौन से चैप्टर आपको अच्छे से प्रिपेयर करने हैं और कौन से चैप्टर आपको जो आपका बहुत ज्यादा ग्रे एरिया है छोड़ना है और कौन से पे आपको काम करना है ताकि वो थोड़ी सी आपकी परसेंटेज अच्छी हो जाए। मैं उन बच्चों के लिए कह रही हूँ जो वीक हैं, लेकिन जो अच्छे बच्चे हैं उनको जिनको 100% स्कोर करना है वो सबसे पहले तो चॉइस को समझो, उसके अकॉर्डिंगली अपनी कमांड बनाओ। उसके बाद उनको छोड़ना कुछ भी नहीं है। उसके बाद जो बाकी के चैप्टर्स हैं उन पे भी एफर्ट्स डालो, क्योंकि हर बार ये नहीं होता कि चॉइस आपको इजी वाली ही आएगी। कई बार होता है एक क्वेश्चन टफ है और एक इजी, और जो चैप्टर आपने छोड़ा वही वाला इजी है और जो आपने करा उसमें से टफ आ गया और वो भी आपको अच्छे से नहीं आता। तो ऐसा नहीं करना कि चॉइसेस देख के आप ये कुछ चैप्टर छोड़ दो, छोड़ना कुछ भी नहीं है। तो आई होप ये आपको पेपर का पैटर्न समझ में आ गया होगा और आप बेस्ट से बेस्ट स्कोर लेके आओगे। और जब आपका बेस्ट स्कोर आ जाएगा तो मेरे को बताना जरूर। ओके, बाय।